हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप न्यू हो तब भी आपका काफ़ी स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम फ्लैपी बर्ड बनाना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये कोर्स फॉलो करना कैसे है। देखिए, आपको अगर आप फ्लैपी बर्ड सीखने आए हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप एक न्यू गेम डेवलपर होंगे, एक बिगिनर होंगे, ठीक है। आपको इससे पहले थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए सी शार्प में। दो मैं बताऊंगा सारे फंक्शंस सी शार्प के कि क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, एकदम जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्यों यूज़ कर रहा हूँ उस चीज़ को, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए सी शार्प का। मैंने सीरीज़ बना रखी है सी शार्प की, एकदम बेसिक कोडिंग की जो रिक्वायर्ड है एक गेम बनाने के लिए। आप जाके देख सकते हैं, उसमें मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी, गेम डेव 101 बेसिक, है ना। उसमें वो अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल कोडिंग का कोई आइडिया नहीं, आज तक करी नहीं है कभी भी किसी भी लैंग्वेज में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो एक बार ही देख लीजिए। अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करी हुई है पहले से, तो आपके लिए फॉलो करना ये ईजी होगा काफ़ी। अगर आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़े हुए हैं किसी भी लैंग्वेज में, फंक्शंस, इफ एल्स और वेरिएबल्स, और यही यही सब अगर पढ़े हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको जहाँ से भी मन हो कहीं से भी थोड़ी बहुत कोडिंग सीख लीजिए, फंक्शंस तक एटलीस्ट। और उसके बाद अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये बेटर प्रॉफिटेबल होगा एकदम, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने कभी भी कोई गेम नहीं बनाया है, कुछ यूनिटी चलाना भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कुछ एकदम बेसिक से कराऊँगा, सब कुछ सिखाऊँगा कि करना कैसे, उसकी आप टेंशन मत लेना। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, वो कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो उसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको लगे कि ये स्टेप मैंने मिस किया है, ये सब कैसे हो गया, कमेंट्स में बेझिझक डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूँगा, उस पर मैसेज करना है उस पर मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। यूनिटी खोला, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं फ्लैपी बर्ड। 2D पे कर देना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, 3D पे भी कर दो, बाद में स्विच हो जाएगा। फ्लैपी बर्ड, ओके। हाँ, तो होपफुली आपकी ऐसी स्क्रीन खुली होगी, सब कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है कोई घबराने वाली बात नहीं है। टॉप राइट में जाना, डिफ़ॉल्ट में जाना, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना, इससे ऐसा वाला जैसा मेरा दिख रहा है, ये जैसा अरेंज हो रखा है ये सब वैसा हो जाएगा। अगर किसी और अरेंजमेंट में है तो, ठीक है। तो ये हमारी सीन विंडो है, ये हमारी गेम विंडो है। यहाँ पे हम सारा बैक एंड का काम करते हैं, जो भी पीछे का, जो लोगों को फ्रंट एंड पे नहीं दिखता, जो लोग गेम खेल रहे हैं उनको नहीं दिखता, वो सब काम यहाँ पे होता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा मेन कैमरा है। इसके अंदर जो भी होगा बस वही हमें दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता दूँ हम रिक्रिएट क्या करना चाहते हैं। रिक्रिएट हम ये करना चाहते हैं, फ्लैपी बर्ड आयो पे जाऊँगा, ये गेम को हम रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। देख रहे हो, स्पेस दबाते हैं, स्पेस दबा के जंप हो रहा है, और ये ऑब्स्टेकल्स हैं, इनके बीच में से जाना है, ठीक है। देखो स्पेस दबाने से जंप हो रहा है, और देखो बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, और ऑब्स्टेकल्स भी रिपीट हो रहे हैं बट अलग अलग जगह पे रिपीट हो रहे हैं। तो वही सब देखने वाली बात है, ठीक है। ये हमारा स्कोर है, सबसे नीचे हमारा हाईएस्ट स्कोर जो भी था, और ऊपर वाला है अपना करंट स्कोर। ये सब चीज़ें अपने को बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइट है, ये वेबसाइट, यहाँ से हम, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये वेबसाइट से हमें एसेट्स डाउनलोड करने हैं। एसेट्स क्या होते हैं, जो भी हमारी फ़ोटोज़, म्यूज़िक, ये सब जो भी चीज़ होती हैं, ये सब एसेट्स होते हैं, ठीक है। इन्हें एसेट्स बोलते हैं।
स्प्राइट्स हमारी इमेजेस होती हैं, जो भी गेम में इमेजेस यूज हो रही है। तो यहाँ पे कोड में जाके डाउनलोड ज़िप पे क्लिक कर देना। ये डाउनलोड किया। अब ये आपके पास आ गई होंगी, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ अपने उसमें प्रोजेक्ट में। कंट्रोल यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ड्रैग एंड ड्रॉप से हो गया, ठीक है। एसेट्स फोल्डर में यहाँ पे ये रहा, इसमें ये हमारी बर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम सीन, जो हमारे सीन्स है, इसका नेम रीनेम कर देते हैं, इसका नेम मेन कर देते हैं, ठीक है। इसको रिलोड किया, इसको ओपन कर दिया। ये मतलब ये सीन है, इसमें हम काम कर रहे हैं, मतलब ये हमारी वर्क स्पेस है ये, ठीक है। मेन ये हमारा सीन है, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी हम गेम लेवल बनाएंगे वो इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। इसका नाम मेन रखा है क्योंकि ये हमारा मेन लेवल है, एक ही लेवल है, तो इसका नाम मेन लेवल कर दिया, ठीक है। मेन है इसका नाम। इसको क्लिक करके याद से खोल लेना, और यहाँ पे आपका मेन लिखा आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे हम ये जो बर्ड है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। काफ़ी छोटी बर्ड है, इसका स्केल बढ़ा सकते हो 2x2 करके, ठीक है। देखो इसका स्केल बढ़ गया ऐसे करके, या फिर आप पिक्सल्स पर यूनिट इसके घटा सकते हो। 16 किया तो ये देखो इससे भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब 16, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट में इस जो बर्ड के हैं 16 पिक्सल आ रहे हैं। एक कोई भी इमेज पिक्सल से बनती है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो एक यूनिट है ना, एक डब्बा, इसमें इसके 16 पिक्सल्स आ रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे ये मान लो 34x24 पिक्सल्स की है, ठीक है। तो मतलब एक यूनिट में यहाँ पे इसके 16 पिक्सल्स आ रहे हैं एक यूनिट में, ठीक है। यहाँ 16 32 और ये थोड़ा सा बचा हुआ, ये 16 और फिर थोड़ा सा इसका हाफ, 16 का हाफ 8, तो मतलब 24 वाई एक्सेस में, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। ये अपना प्लेयर आ गया यहाँ पे। अब इसका यहाँ पे जो ये यहाँ पे आया है लेफ्ट हैंड साइड में हायरार्की में, इसमें यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं प्लेयर, ठीक है। जो नाम रख सकते हो। और ये देखो हमारी गेम विंडो के अंदर भी यह बर्ड हमारी शो कर रही है, ठीक है। और आप देख रहे होगे यहाँ पे मेन के राइट में एक एस्टेरिस्क आ गया। एस्टेरिस्क का मतलब आपका जो सीन है वो सेव नहीं हुआ है, आपने कुछ चेंजेस इसमें किए हैं, वो सेव नहीं हुआ है। इसको हमेशा 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 याद रखना, सेव करते रहना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है यूनिटी क्रैश कर जाता है और फिर आपका पूरा जो भी आपने चेंजेस किए होते हैं वो चले जाते हैं। तो कमांड एस मैक पे या कंट्रोल एस विंडोज़ पे, उससे सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव हो गया। अब हम इस प्लेयर को सबसे पहले मूव करेंगे। हाँ, उससे पहले हम यहाँ पे प्लेयर पे सबसे पहले हम कोलाइडर डाल देंगे। कोलाइडर से क्या होता है, इससे पता लगता है कि किसी चीज़ से टकराएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे अबाउट इसके साइज पे कर दिया। कोलाइडर क्या होता है कि मतलब इस एरिया में ये किसी चीज़ से टकरा सकता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ है जिस एरिया में टकराएगा, इसके बाहर के एरिया में नहीं टकराएगा ये, ठीक है। मतलब अगर कोई भी चीज़ आई इसके सामने तो ये सर्कल, वो चीज़ इस चीज़ को एक सर्कल मानेगी, ठीक है।
और वो इस सर्कल से टकरा सकती है, ठीक है। वो होता है सर्कल कोलाइडर अपना। ऐसे और भी कोलाइडर होते हैं, बॉक्स कोलाइडर होता है, काफ़ी कोलाइडर होते हैं, बट यहाँ पे हम सर्कल कोलाइडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बॉक्स कोलाइडर होते हैं, बॉक्स कोलाइडर 2D यूज़ करेंगे क्योंकि 2D गेम बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये करता तो देखो इसके अगर हम एक बॉक्स बन गया, दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का, ये देखो, एडिट कोलाइडर पे जाता हूँ, देखो ये रहा, ये रहा, मतलब इससे टकरा सकता है, इस बॉक्स से, अगर हम बॉक्स यूज़ करते तो इसको हटा देता हूँ, मुझे सर्कल की ज़रूरत है, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये सर्कल हो गया। और एक और चीज़ हमें इसमें डालनी है प्लेयर में, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी डाला, रिजिड बॉडी 2D, ध्यान रखना 2D डालना। इससे क्या होगा, इससे प्लेयर के पास अब ग्रेविटी आ गई। दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे प्ले किया, ये देखो प्लेयर गिर रहा है। अगर मैं ये मैं इसे ऐड ना करता, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका रिमूव कंपोनेंट कर दिया मैंने, देख रहे हो अभी प्लेयर गिर नहीं रहा, बट अगर मैं डालूँ इसको दोबारा रिजेक्ट बॉडी, प्लेयर गिरने लग गया। क्यों? क्योंकि अब प्लेयर के पास ग्रेविटी आ गई। ग्रेविटी आ गई तो इसका मतलब प्लेयर को नीचे खींचा जा रहा है, ठीक है। तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट वो था कि ये ग्रेविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेयर के लिए, ठीक है। क्योंकि रियल फ्लैपी बर्ड में भी ऐसा होता है कि जो प्लेयर है वो गिरता है नीचे, ठीक है। स्पेस से हम उसे ऊपर की तरफ फोर्स देते हैं जिससे वो ऊपर जाता है और फिर प्लेयर नीचे गिरता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं ना एक्चुअली इसको एक अलग फोल्डर में डाल देता हूँ, एसेट्स नाम से। ये जो प्लेयर की जो स्प्राइट है, स्प्राइट मतलब प्लेयर की जो फ़ोटो है, उसे एक अलग फोल्डर में डाल देता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे डाल देता हूँ एसेट्स में नहीं, एक्चुअली इसका नाम लिख देता हूँ स्प्राइट्स। ये कैपिटल एस वाले स्प्राइट्स है। इसको 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 चेंज कर देता हूँ, इसका नाम स्प्राइट्स कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों सेम नेम के नहीं हो सकते थे एक्चुअली, इस वजह से अपेरेंटली ये केस सेंसिटिव नहीं ले रहा, ठीक है। ये प्लेयर एसेट्स यहाँ से डाल देना। यहाँ से भी इसका स्प्राइट चेंज कर सकते हो प्लेयर का, यहाँ पे जाके प्लेयर में जाके स्प्राइट में जाके ये चूज़ कर लिया, ठीक है। ये कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी प्लेयर को मूव कराना है, हमें जंप कराना है, तो उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो एक फ़ोल्डर बना देता हूँ सबसे पहले, स्क्रिप्ट्स। अब इसके अंदर हमें एक C# स्क्रिप्ट डालूंगा, C# स्क्रिप्ट। इसका नाम लिख देता हूँ प्लेयर मूवमेंट, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, तो आपकी स्क्रीन पे होपफुली ऐसा दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एकदम गेम के बेसिक्स से जाते हैं। सबसे पहले हमें प्लेयर को ऐसे मूव कराना है कि वो नीचे गिरे। हमने हाँ वो ऐड कर दिया, बिल्कुल ऐड कर दिया, ग्रेविटी ऐड कर दी तो नीचे गिरे। अब हमें एक ऐसी चीज़ करनी है कि प्लेयर स्पेस दबाए या कोई भी की दबाए जो हमारी मनचाही की, वो दबा के प्लेयर ऊपर जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं वो, हम अगर प्लेयर पे एक फोर्स लगा दें ऊपर की तरफ, तो वही हम ऐड करते हैं प्लेयर में। तो प्लेयर में फोर्स लगाने के लिए जो भी फिजिक्स से रिलेटेड होता है, फोर्स वगैरह का, ग्रेविटी वगैरह का, वो रिजिड बॉडी संभालता है। तो हमें एक तरीका चाहिए कि हम रिजिड बॉडी को अपने कोड में एक्सेस कर सकें। तो वो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइवेट लिखो या ना लिखो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है कि पहले ही सारे वेरिएबल्स प्राइवेट होते हैं। एक वेरिएबल बनाया रिजिड बॉडी 2D टाइप का। क्यों बनाया? क्योंकि हमें इसको रेफरेंस करना है, इसको स्टोर कराना है, ठीक है। और इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, या फिर इसमें है ना, इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, इस वजह से हम स्टोर करा रहे हैं। और इस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया आरबी, ठीक है, आरबी। अब हम बताएंगे कैसे इस कोड को कि ये वाला रिजिड बॉडी चाहिए। अब रिजिड बॉडी तो कुछ भी हो सकता है ना। अब मान लो मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट बना दिए, अब ऐसा तो है नहीं ये कोड अपने आप समझ जाएगा कि कौन से रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। तो वही रिजिड बॉडी के लिए, वही रेफरेंस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और वो कुछ कैसे करना है, हमने सबसे पहले स्टार्ट फंक्शन बनाया, ठीक है। स्टार्ट फंक्शन बनाया,
स्टार्ट फंक्शन हमेशा जब भी हमारा वो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट जैसे ही हमारा क्रिएट होता है तब तब चलता है हमारा स्टार्ट फंक्शन, है ना। ठीक है, हमेशा तब चलता है। तो मतलब हमें, तो हम स्टार्ट फंक्शन में, क्योंकि हमें शुरू में एकदम स्टार्टिंग में रेफरेंस कराना है, इसलिए हम स्टार्ट फंक्शन में इसको इसको स्टोर करा रहे हैं। तो वो कैसे कराएंगे, इस वाले इसको आर बी इज इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी 2D। ये अब इससे हमने क्या किया, जहाँ पर भी ये स्क्रिप्ट अटैच्ड होगी, अभी हमने अटैच नहीं किए हुए पे स्क्रिप्ट, अभी स्क्रिप्ट बस ऐसे ही पड़ी हुई है, जहाँ पे भी हमारी स्क्रिप्ट अटैच हुई जिसमें भी, उसका रिजिड बॉडी कंपोनेंट ले लो, समझ लो। तो मतलब अगर मैं स्क्रिप्ट को यहाँ पे ऐड कर दूँ, कैसे किया, ऐड कंपोनेंट करके प्लेयर मूवमेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो स्क्रिप्ट को, प्लेयर मूवमेंट को ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, जहाँ पर भी ये स्क्रिप्ट अटैच्ड है उसका रिजिड बॉडी ले लो और उसमें, और उसको स्टोर कर दो किसमें, आर बी में। कर दिया, स्टोर कर दिया। अब हमारे पास आर बी रिजिड बॉडी एक्सेस कर रहा है उस प्लेयर का। ठीक है, अब अपडेट फंक्शन बनाया, अब अपडेट फंक्शन में हमें क्या करना है, अपडेट फंक्शन क्यों बनाना है, अपडेट फंक्शन क्या है, वो 1 सेकेंड में काफ़ी बार चलता है, जितनी कंप्यूटर की स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितने फ्रेम्स पर सेकेंड उतनी बार चलेगा अपना अपडेट फंक्शन। ठीक है, तो अब हमें अपडेट फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि हमें बार बार चेक करना है क्या प्लेयर ने कोई की दबाई है, कोई की कौन सी दबाई है, हम स्पेस मान लेते हैं, क्या प्लेयर ने, जो खेल रहा है यूज़र, उसने क्या स्पेस की दबाई है, तो हमें वो चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, बूलियन यूज़ करेंगे, बूलियन। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम चेक करेंगे इनपुट डॉट गेट की डाउन। अब 3 चीज़ें होते हैं, गेट की डाउन और गेट की अप। गेट की डाउन मतलब प्लेयर ने नीचे दबाई की, ठीक है, तब ये ट्रू आएगा। ठीक है, गेट की मतलब प्लेयर ने दबा के रखी हुई है की। गेट की अप मतलब प्लेयर ने छोड़ दी है की। तो हमें गेट की डाउन चाहिए जैसे ही प्लेयर ने दबाई। ठीक, गेट की अप नहीं चाहिए, क्योंकि गेट की अप अगर यूज़ करेंगे तो स्पेस दबा के रखा मान लो, तब तो काफ़ी ऊपर चली जाएगी, है ना, क्योंकि दबा रहेगा स्पेस, तो फिर बार बार इनपुट लेता रहेगा अपना कोड, यूनिटी बार बार से ये ट्रिगर होता रहेगा कि प्लेयर ने तो स्पेस दबा रखा है, तो मतलब हमें जो भी इसके अंदर है, जो भी मतलब प्लेयर को, जब तक प्लेयर ने स्पेस दबा रखा है तब तक जंप कराता रहेगा ऐसे। तो लेकिन हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे ही बस एक बार प्लेयर ने स्पेस मान लो प्रेस किया और उसे होल्ड भी करके रखा हुआ है, तब भी एक की प्रेस मानी जाए, वो ये ना मानी जाए कि प्लेयर ने इन्फाइनाइटली की प्रेसेस किए हैं, समझ रहे हो। ठीक है, गेट की डाउन किया। अब गेट की डाउन के अंदर या तो स्ट्रिंग लेता है या की कोड डॉट लेता है, मतलब या तो आप स्ट्रिंग में ऐसे करके स्पेस लिख दो तब ये काम कर जाएगा, या फिर आप लिख दो की कोड डॉट स्पेस, कि प्लेयर ने स्पेस प्रेस की, दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस। ठीक है, तो चेक करेगा ये कि स्पेस दबाया या नहीं दबाया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो रिजिड बॉडी है इसको रेफरेंस किया आर बी डॉट एड फोर्स। एड फोर्स क्या करना है, एड फोर्स, और एड फोर्स इनपुट में क्या लिखता है, एड फोर्स इनपुट में लिखता है एक वेक्टर, और सेकंड में फोर्स का मोड। मैं बताता हूँ फोर्स मोड क्या होता है। एड फोर्स, और सबसे पहले मैं वेक्टर लिया, वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर 2। ठीक है, इससे हमने क्या हुआ, एक नया वेक्टर बना दिया, इससे ये करके न्यू वेक्टर 2 से एक वेक्टर 2 बनाया, मतलब 2D में वेक्टर बनाया। और इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये देखो सीन में, ये देखो ऊपर वाला वाई एक्सिस है। कैसे पता ऊपर वाला वाई एक्सिस है, क्योंकि अगर मैं देखो ये ऊपर कर रहा हूँ तो देखो वाई एक्सिस में यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो मतलब ये वाला वाई एक्सिस है। इधर इधर कर रहा हूँ तो ये देखो एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, तो फिर पक्की बात है हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस।
तो आर बी डॉट एड फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स ऐड करना है, 1,0 मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, सॉरी 0,1 मतलब ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, या तो आपकी मर्जी है, या तो ऐसे कर दो, ठीक है, इससे क्या हुआ 1 यूनिट का फोर्स लगा ऊपर वाली डायरेक्शन, या फिर आप ऐसा कर दो वेक्टर 2 डॉट अप। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, क्या लिखने का, 0,1 लिखने का, वेक्टर 2 वेक्टर पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये लिखने का कि मतलब इससे क्या होगा कि 1 यूनिट का फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे मान लो 1 न्यूटन लग रहा है तो 1 न्यूटन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। इससे वेक्टर 2 डॉट अप से बस हमने डायरेक्शन बताई है और ये फोर्स ऐड कर रहा है उस डायरेक्शन पे। ठीक है, अब वेक्टर 2 डॉट अप किया, वेक्टर 2 डॉट अप किया, अब अभी दिखाता हूँ। अब हमने प्ले किया, देखो एक्चुअली काफ़ी कम फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये नीचे गिर रहा है। तो हम फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो फिर फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो वो मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ाएंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट फ्लोट फोर्स, इसको इम्पल्स बोल देते हैं। ठीक है, इम्पल्स मतलब एक छोटे टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा देना, छोटे से टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा देना, उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी नाम बस इम्पल्स लिया मैंने। यहाँ पर हम सीरियलाइज फील्ड करेंगे। सीरियलाइज फील्ड से क्या हुआ, अब पहले देखना जो भी हमारे किए हैं प्लेयर में पहले ये देखो, अगर ये ना लिखता ना सीरियलाइज फील्ड तो यहाँ पे ये दिखाता नहीं, ये हमारा कॉलम ये नहीं आता। ठीक है, ये फील्ड नहीं आता, बट ये लिखने से आ गया। तो अब हम यहीं से चेंज कर सकते हैं हमारी इम्पल्स की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, वेक्टर 2 डॉट अप में इम्पल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इम्पल्स से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, शुरुआत में तो वेक्टर ये था 0,1 मतलब 1 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस में लग रहा है। बट अगर मैं इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मतलब मैं और इम्पल्स की वैल्यू चेंज करते जाऊँ तो मतलब हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मान लो इम्पल्स की वैल्यू 10 होती तो फिर इंटू 10 कर देता, तो फिर ये क्या हो जाता 0,10। ठीक है, ऐसे ही वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 100 कर दूँ इसे, अब मैंने यहाँ पे किया, ये देखो फोर्स लग रहा है बट एक्चुअली वो फिर भी नीचे गिरा, 1000 कर दिया। अब देखो इसको ये देखो ऊपर की तरफ गया ना, एक्चुअली कहीं और भाग गया ऊपर की तरफ। हाँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगा दी इसलिए वो ऊपर की तरफ चला गया। इसको मैं वापस लाऊँ और अब वापस फोर्स लगाऊँ, देखो ऊपर की तरफ आ रहा है। हाँ, तो हमने ये कर दिया, बट हमें ये क्या करना है कि हमें फोर्स नहीं लगाना, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें फोर्स नहीं लगाना है एक्चुअली। फोर्स क्या होता है, लगातार मतलब तुम्हारे पास एक मान लो एक ब्लॉक है, ब्लॉक को तुम लगातार धक्का देते जा रहे हो, वो होता है फोर्स लगाना। हमें क्या करना है, इम्पल्स लगाना है कि मतलब एक झटके में मारा मैंने और वो बॉक्स दूर जाके गिरा, वो करना है हमें। हमें ये नहीं करना कि इसे उस पर लगातार एक धक्का लगाना है, हमें धक्का नहीं लगाना, हमें एक ज़ोर से झटका लगाना है। तो वही इम्पल्स का काम होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड फोर्स करने से फोर्स होता है, बट हमें इम्पल्स लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा फोर्स मोड 2D डॉट इम्पल्स। अब इससे एक झटका लगेगा, समझ रहे हो, फोर्स नहीं लगेगा। अब मैं इसको रीसेट पोजीशन किया, इसको 0 पे किया। ठीक है,
अब मैं इस वक्त की वैल्यू कम कर देते हैं, सिर्फ 5 कर देता हूँ। ठीक है, देख रहे हो, ये झटका लगाना है, इस वजह से हमने इम्पल्स किया। इसको मैं 10 कर देता हूँ, थोड़ी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, इसकी वैल्यू 10 कर दी। ठीक है, 15 कर देता हूँ। जो वैल्यू आपको सही लगे, जो आपको सही लगेगी यूज़ करने में, वो उसमें चेंज कर देना। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही करनी है आपको। इसको 15 कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे 15 सही लगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना अभी के लिए एक ग्राउंड बना देता हूँ ताकि ये नीचे ना गिर जाए। ये ग्राउंड हम बाद में हटा देंगे। ठीक है, राइट क्लिक किया, स्प्राइट्स किया, स्क्वायर किया, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसमें बॉक्स कोलाइडर डाल देता हूँ। बॉक्स कोलाइडर ताकि ये हमारा फ्लैपी जो बर्ड है वो गिरे ना नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेस दबा के देख सकता हूँ। ठीक है, यही चाहिए था। ठीक है, स्पेस दबाया और ये ऊपर जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। इसकी वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेविटी बढ़ा सकते हो ताकि अगर ज़्यादा नीचे गिरा नहीं, देखो कि मतलब नीचे का फोर्स ज़्यादा ही हो। ये ग्रेविटी 2 कर दी तो देखो 2 पे मुझे बेटर लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ये ध्यान रखना, जब भी आप प्ले मोड में कोई भी चेंजेस करते हो वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं होते। प्ले मोड में चेंजेस सेव नहीं होते। यहाँ पे मैं 10 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया ग्रेविटी से। ये जो भी आपको सेटिंग सही लगे वो कर देना, कोई ऐसे कोई वो नहीं है। जो भी आपको खेलने में सही लगे उसमें कर लेना। ये मेरा एम बस सिखाना है कि यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ सीखेंगे, जैसे बैकग्राउंड रिपीटेशन, ऑब्स्टेकल रिपीटेशन, ये सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।